2 दिन पहले मुगलपुरा अंडरपास के ऊपर एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जहां पर एक शहरी को तशद्दुद किया गया, फायरिंग की गई। उस वाक़ये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, मुलज़िमान गिरफ्तार हुए और आज इन 3 मुलज़िमान को लाहौर की कैंट कचहरी में पेश किया गया, जहां पर उनका 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हो गया है। मेरे साथ सीनियर कानूनदान फैसल साहब मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि उन मुकदमात में, उस मुकदमे में जो दफ़ात लगाई गई हैं, उसके तहत इन मुलज़िमान को कितनी सज़ाएँ हो सकती हैं और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए क्या क्या इक़दाम करने चाहिए। फैसल भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो FIR आपने देखी है, उसके मुताबिक इन 3 मुलज़िमान को कितनी कितनी सज़ाएँ हो सकती हैं? देखें, जो 324 और 148 और 149, ये मैक्सिमम पनिशमेंट जो 324 है उसकी 10 साल सज़ा है, और जो दूसरे 2 ऑफेंसेस हैं उनकी 3-3 साल सज़ा है। और ये नॉन बेलेबल जुर्म इन्होंने किया है। मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि ये VIPs क्या होते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे इस्लाम में कहीं पे भी VIP का कॉन्सेप्ट नहीं, सब इंसान बराबर है। और ये जो एक्ट है, मैं बड़ा अस्टॉनिश हुआ हूँ FIR को देखकर कि उस पर उन्होंने जस्ट ये 3 ऑफेंसेस लगाए हैं। ये 780A भी इस पुलिस को लगानी चाहिए। DIG साहब ने कहा था कि हम 780A लगाएंगे, लेकिन नहीं लगी। देखें, ये तो पुलिस VIP जो होता है वो हमारे मुल्क में VIP का मतलब ही यही है कि वो या तो कोई ब्यूरोक्रेट होगा या कोई पॉलिटिशियन होगा, कोई बड़ा आदमी होगा, जिस वजह से 780A नहीं लगाएगी। अगर यही काम कोई आम आदमी करता तो उस पर यकीनन 780A लगाई जाती। 780A का मतलब ही यही है कि खौफ व हरास फैलाना। तो आप देख लें, उस वीडियो में वाज़ह नज़र आ रहा है कि वो वेपन यूज़ कर रहे हैं, और उस वेपन से पूरी जो कम्युनिटी सराउंडिंग में लोग खड़े हुए थे वो सब खौफ व हरास का वो विक्टिम थे, और वहाँ पे खौफ व हरास फैल चुका था। और ये मेरा इस मीडिया के थ्रू पुलिस अफसरान से मुतालबा भी है कि आपको 780A का जो ऑफेंस है उसे ऐड करवाना चाहिए। आप ये समझते हैं कि जो सेक्शंस अभी लगाए गए हैं वो नाकाफ़ी हैं? जी, वो नाकाफ़ी हैं। 780A लगाना चाहिए ताकि इन फ्यूचर में कोई ऐसा जुर्म ना हो, कोई इंसान ऐसी ये जो सेक्शन आपने बताया 324, इसको ज़रा डिस्क्राइब कर दें कि ये 324 है क्या, किन लोगों पर लगाया जाता है और इसमें क्या मामलात होते हैं? देखें, 324 है अटेम्प्ट टू मर्डर, इक़दाम कत्ल। ओके। जो भी कोई ऐसी एक्टिविटी करता है जिससे अगले इंसान की जान जा सकती है, वहाँ पर 324 ही जुर्म लगाया जाता है। तो इसके बाद जो 2 सेक्शन लगाए हैं वो किस लिए ऐड किए गए हैं? वो होते हैं जो अनलॉफुल असेंबली, एक से ज़्यादा लोग जब वेपन उनके पास हों और वो कोई ऑफेंस कमिट करे और उनकी इंटेंशन कॉमन हो, तो वो फिर 148 और 149 लगाया जाता है। एक हमारा पीका एक्ट भी है, क्या वो भी इसमें लागू हो सकता था? नहीं, पीका के हवाले से मैं नहीं समझता कि वो यहाँ पे लागू होगा। यही ऑफेंसेस हैं और 780A यहाँ पे लागू हो सकता था। चलें जी, कैंट कचहरी में आज इन मुलज़िमान को पेश किया गया है। 3 मुलज़िमान हैं बेसिकली, जिसमें अली रज़ा है, नवीद है और आबिद हैं। इन 3 मुलज़िमान को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया है। पुलिस ने यह बताया कि इन मुलज़िमान से अभी तफ्तीश करना बाकी है और इस तफ्तीश के लिए उनको 14 रोज़ का जिस्मानी रिमांड चाहिए। तो 4 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया है अदालत ने, और आइंदा समाअत पर यह कहा है कि रिपोर्ट भी पेश करें। सर, ये बताइएगा कि जब ये फ़िज़िकल कस्टडी दी जाती है मुलज़िमान की, तो किन ग्राउंड्स पर दी जाती है? देखें, ये क्या रिकवरी करेंगे इनसे? इसमें वेपन जो है वो रिकवर होने हैं, जो वेपन उस इंसिडेंट्स, उस अक्रस में यूज़ हुए हैं, तो उस पर्पज़ के लिए ये रिमांड दिया जाता है। चलें जी, वेपन्स की रिकवरी होगी और तमाम तफ्तीश मुकम्मल होगी, और आइंदा समाअत पर जब रिपोर्ट इसकी आएगी तो हम देखेंगे कि पुलिस ने क्या तफ्तीश की है इन मुलज़िमान से, और कहीं इसमें कोई सुलहनामा, कोई चीज़ें तो नहीं आई, क्योंकि ऐसे वाक़यात में हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात बाद में सुलहनामा भी सामने आ जाता है। तो अभी फ़िलहाल 4 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया है अदालत ने और आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब कर ली है।